सभी लोग सेशन को जरूर ज्वाइन कीजिए और अपने सभी दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और जो भी तैयारी कर रहे हैं आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल क्वेश्चन रहेगा। तो हम जीके के क्वेश्चन आंसर करेंगे इस क्लास में। क्वेश्चन है कि बंगाल का पहला विभाजन किस वर्ष में हुआ था। तो बंगाल का पहला विभाजन जो है वो आपको 1905 में हुआ था। विभाजन से पहले आप सभी को पता बंगाल, उड़ीसा और बिहार तीनों ही साथ ही थे। तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। ठीक है, उसके बाद है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में किसने भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर बनाई थी। तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी। 7 अगस्त 1905 को की गई थी। जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था। तो लॉर्ड कर्जन ने दिया था। आगे कि इनमें से कौन सा आंदोलन लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया था। पूर्ण स्वराज, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन या फिर स्वदेशी आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन का। चलिए आगे है कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास आंदोलन को प्रोत्साहन दिया। तो स्वदेशी आंदोलन को। किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है। तो अवध को। अवध प्रांत को जो है नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन कौन से रंग थे। तो लाल, हरा और पीला था। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो है भारत में डैश के दौरान हुई थी। रॉलेट एक्ट के विरोध में, या गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह, या बंग भंग विरोध आंदोलन, या 1919-1922 के पहले असहयोग आंदोलन में। तो क्या बंग भंग विरोध आंदोलन के। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है। तो अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति को माना जाता है वास्तविक कारण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा किसने की थी। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। निम्न में से किसने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया। मुस्लिम लीग ने मनाया। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव को किस वर्ष में अंगीकृत किया था। तो 1940 में। 23 मार्च 1940 को जो है मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ था।
पाकिस्तान का नाम जो है वो किस वर्ष में गढ़ा गया था? 1930, 1933, 1932 या 1931? तो 1933 में। मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई थी? किस शहर में थी? ढाका में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी। कहाँ पे? ढाका में। और मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपको आगा खां। आगा खां। मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था? तो नारा क्या था? बांटो और छोड़ो। इनमें से कौन सी ब्रिटिश भारत राजधानी थी? भारत की राजधानी थी? तो दिल्ली, कलकत्ता, लखनऊ या बम्बई? कौन से? कलकत्ता। दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला इनमें से किसने रखी थी? हर्बर्ट बेकर या लॉर्ड वेलिंगटन या फिर जॉर्ज पंचम या फिर लॉर्ड इरविन? तो किसने थी? जॉर्ज पंचम ने। नई दिल्ली को देश की राजधानी कब बनाई गई थी? 1908, 1910, 1911 या फिर 1914? नई दिल्ली को देश की राजधानी 1911 को बनाई गई थी। भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया था? तो कलकत्ता से। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो बम्बई में। होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक कौन है? होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक कौन है? एनी बेसेंट। होम रूल आंदोलन में है वो तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा संवैधानिक प्रावधान के तहत तहत रहते हुए शासक प्राप्त करने के उद्देश्य से चलाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि आपके सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, जोसेफ बैटिस्टा या फिर मोहम्मद अली जिन्ना, तो एनी बेसेंट होगा। अगला क्वेश्चन है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके, वे किसका विरोध कर रहे थे? इंडिया काउंसिलिंग एक्ट का या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का या फिर ट्रेड डिस्प्यूट बिल एवं पब्लिक सेफ्टी बिल का या फिर साइमन कमीशन का? तो किसका विरोध कर रहा था? ट्रेड डिस्प्यूट बिल एवं पब्लिक सेफ्टी बिल का। लाला लाजपत राय का निवास स्थान कहाँ है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब या पश्चिम बंगाल? तो क्या हो जाए? पश्चिम बंगाल, सॉरी पंजाब, पश्चिम बंगाल पंजाब। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर की हत्या इनमें से किसने की थी? चंद्रशेखर आजाद, सरदार उधम सिंह, भगत सिंह या सूर्य सेन? तो क्या हो जाएगा?
उधम सिंह। विदेशी धरती पर फहराए जाने वाला प्रथम भारतीय ध्वज भिकाजी कामा द्वारा 1907 में कहाँ फहराया गया था? तो जर्मनी में फहराया गया था। किसके द्वारा? भिकाजी कामा के द्वारा। और कब फहराया गया था? तो 1907 में। इनमें से किस शहर में अंग्रेजी पुलिस कर्मियों द्वारा घेर लिए जाने पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को गोली मार दी थी? कानपुर, भोपाल, इलाहाबाद या फिर जबलपुर? तो क्या है? इलाहाबाद। इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में। 1913 में भारतीयों ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। इनका मुख्यालय कहाँ था? लाहौर, अमृतसर, बॉम्बे या फिर सैन फ्रांसिस्को? कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को। गदर पार्टी का स्थापना 1913 में हुआ था। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी? तो भगत सिंह ने। नौजवान भारत सभा की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1926 में पंजाब में भगत सिंह द्वारा किया गया था। युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर या फिर डेनिस क्लाइव या राजा राम मोहन राय या हेनरी विवियन डिरोजियर? तो किसके द्वारा? हेनरी विवियन डिरोजियो के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन अलीपुर बम कांड में शामिल था? भगत सिंह। नहीं, निम्नलिखित में से कौन अलीपुर बम कांड में शामिल था? भगत सिंह, श्री अरविंद घोष या फिर राम प्रसाद बिस्मिल या चंद्रशेखर आजाद? तो क्या हो जाएगा? राम प्रसाद बिस्मिल। हिंदू रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? 1920, 1926, 1922 या 1924? तो कब किया गया था? 1924 में। गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी या फिर हरदयाल? सह संस्थापक कौन थे? हरदयाल। गदर पार्टी का स्थापना कब हुई थी? 1913 में। और इसके अध्यक्ष यानी कि इसके अध्यक्ष कौन थे? सिंह भाकना। इनमें से कौन काकोरी डकैती का एक संचालन करता था? उधम सिंह, अशफाक उल्लाह खां, भगत सिंह या फिर सुखदेव? तो किसने किया था? काकोरी कांड में कौन सा संचालन करता था? अशफाक उल्लाह खां।
रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह निम्न में से किस संगठन से जुड़े थे? हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, आजाद हिंद फौज, या फिर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, या फिर नौजवान भारत सभा। तो किससे जुड़े हुए थे? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। बंगाल में किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना जो है वो बरिंद्र कुमार घोष ने की थी? स्वदेश माधव समिति, या फिर साधना समाज, या फिर अनुशीलन समिति, या फिर ब्राति समिति। तो क्या आ जाएगा? अनुशीलन समिति। रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी किस लिए दी गई थी? काकोरी ट्रेन डकैती के कारण। काकोरी ट्रेन डकैती कौन से वर्ष में हुई थी? 1923 में, 1924, 1925, या फिर 1926? काकोरी कांड डकैती जो वो 1925 में था, 9 अगस्त 1925 को। निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता आंदोलन के एक अंश के रूप में चटगांव शस्त्रागार और छापा में भाग लिया था? गणेश जोशी, कल्पना चावला, अनंता वाडेदार, या फिर प्रीतिलता वाडेदार। निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल के दीवार पर महाकाव्य कमला लिखा था? मदन मोहन मालवीय, वीडी सावरकर, या शरद चंद्र, या फिर बटुकेश्वर? तो वीडी सावरकर ने जेल की दीवार पर महाकाव्य कमला लिखा था। भगत सिंह और उनके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या की थी? तो लाला लाजपत राय की मौत के। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को किसकी हत्या के आरोप में फांसी की सजा दी गई थी? तो जेपी सॉन्डर्स की हत्या के आरोप में सजा दी गई थी। किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? खुदीराम बोस, रास बिहारी बोस, भगत सिंह, या फिर चंद्रशेखर आजाद? चंद्रशेखर आजाद जो है उन्होंने ही स्वयं को मौत के गले लगा लिया था, क्योंकि उन्होंने खुद से ही गोली मार लिया था। कब? चंद्रशेखर आजाद ने 27 फरवरी 1931 को जो है इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में
उन्होंने खुद से ही गोली मार ली थी। उन्हें अंग्रेजों द्वारा चारों साइड से घेर लिया गया था, तो उन्होंने क्या किया था, खुद से ही गोली मार ली थी। निम्नलिखित में से एक व्यक्ति अंग्रेजों द्वारा फांसी पर चढ़ाया गया स्वतंत्रता संग्राम क्रांतिकारी नहीं है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव या फिर चंद्रशेखर आजाद। तो क्या हो जाएगा, चंद्रशेखर आजाद को फांसी नहीं दिया गया था, उन्होंने खुद से ही गोली मारी। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष में फांसी दी गई थी? 1930 में, 1931, 1932 या फिर 1933? तो भगत सिंह को फांसी जो है वो 1931 में दिया गया था। कब? 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को ही फांसी दिया गया था। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में सप्तऋषि नामक झंडा लहराया था? तो मैडम कामा ने, भिकाजी कामा। अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अभिनव भारत समाज की स्थापना जो है वो विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। कब? 1904 को। रॉलेट एक्ट 1919 में निम्न में से किसे शामिल किया गया था? भारतीय वस्तुओं पर प्रतिबंध, या फिर सुनवाई के बिना अनिश्चितकालीन हिरासत एवं प्रेस की सेंसरशिप, या फिर भारतीयों पर खुली गोलीबंदी और लाठीचार्ज, या फिर भारी कर अधिरोपित करना। तो बिना यानी कि सुनवाई के बिना अनिश्चितकालीन हिरासत एवं प्रेस की सेंसरशिप। ना दलील, ना वकील, ना अपील, टिप्पणी इनमें से किससे संबंधित है? तो रॉलेट एक्ट से संबंधित है। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरोध सत्याग्रह किस वर्ष में किया था? रॉलेट एक्ट के विरोध जो है महात्मा गांधी सत्याग्रह 1919 को किया था। महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध प्रदर्शन को कहा? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को जो है महात्मा गांधी जी द्वारा एक दिन के अहिंसक विरोध प्रदर्शन को कहा गया था। फरवरी 1919 में जो है सत्याग्रह सभा की स्थापना डैश द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा? अब्दुल गफ्फार खान, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या मोहनदास करमचंद गांधी? तो किसके द्वारा? मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा की गई थी। रॉलेट एक्ट 1919 को जो है महात्मा गांधी जी ने काला कानून कहा, जबकि मोतीलाल नेहरू ने जो है इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा। इसी विरोध में जो है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी।
रॉलेट एक्ट जो है किस वर्ष में पारित किया गया था? तो वो 1919 को किया गया था। जलियांवाला बाग की घटना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जलियांवाला बाग की घटना जो है वो चौरी चौरा की घटना के बाद हुई थी, जिसमें प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया था। या फिर बी नंबर का है कि यह घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई, जब जनता जलियांवाला बाग में एक सभा में एकत्रित हुई थी। सी है जलियांवाला बाग की घटना मार्च 1919 के रॉलेट एक्ट का परिणाम था, जिसमें सरकार को बिना मुकदमे के किसी को भी कैद करने का अधिकार दे दिया गया था। ये डी है आपका, ब्रिगेडियर जनरल डायर ने बिना किसी को सूचित किए एकत्रित लोगों पर गोली चलवा दी। तो इसमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो ए जो है जलियांवाला बाग की घटना चौरी चौरा की घटना के बाद हुई थी, जिसमें प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया था। ये जो है ये गलत है। क्योंकि जलियांवाला बाग वाला घटना जो है वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जबकि चौरी चौरा कांड जो है वो आपको 4 फरवरी 1922 को ही हुआ था, घटित हुआ था। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जलियांवाला बाग अमृतसर में एकत्रित होने के लिए विवश किया था? तो रॉलेट अधिनियम के दौरान। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है किस शहर में हुआ था? तो अमृतसर में। गांधी जी का डैश के खिलाफ अभियान प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और पैसे के बिना नजरबंदी के जवाब में था ब्रिटिश शासन, या फिर प्रथम विश्व युद्ध, या फिर रॉलेट एक्ट, या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो गांधी जी का रॉलेट एक्ट सत्याग्रह जो है वो रॉलेट एक्ट के विरोध में राष्ट्रीय स्तर का प्रथम आंदोलन था, रॉलेट एक्ट। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने किस सम्मान को लौटा दिया था? केसर ए हिंद, ज्वेल ऑफ द कॉमनवेल्थ, या फिर शेर ए हिंद, या फिर नूर ए हिंद। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो है गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है सर की उपाधि वापस कर दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने डैश की वजह से अपनी नाइटवुड उपाधि वापस लौटा दी थी, तो वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के वजह से। जलियांवाला बाग नरसंहार जो है कब हुआ, डैश को हुआ था? 15 अगस्त 1919, या फिर 20 दिसंबर 1919, 13 अप्रैल 1919, या फिर 25 मई 1919। तो जलियांवाला बाग नरसंहार जो है वो आपको 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। बात एक ही है, क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने 1919 में जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए किस समिति का गठन किया था? तो हंटर समिति का गठन किया गया था। जलियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के दौरान, कार्यकाल के दौरान।
जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है डैश के विरोध का प्रत्यक्ष परिणाम है रॉलेट अधिनियम का। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो रॉलेट एक्ट के विरोध में प्रत्यक्ष परिणाम था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में अहम भूमिका के कारण माइकल फ्रांसिस और डायट की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो उधम सिंह के द्वारा। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? तो कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने दिया था। किस त्योहार के दिन जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो बैसाखी के दिन। असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब शुरू की गई थी? 1928, 1931, 1920 या फिर 1946। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है वो आपको 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने की थी। असहयोग आंदोलन के दौरान जो है चौरी चौरा घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी? तो गोरखपुर में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है वो आपको 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया था और 4 फरवरी 1922 को जो है गोरखपुर के चौरी चौरा में हिंसा प्रदर्शित किया गया था। चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था? तो 1922 को, 4 फरवरी 1922। डैश के हिंसक घटना के बाद जो है गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। तो चौरी चौरा घटना के बाद महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? तो 1920 से 1922 तक। अगला क्वेश्चन है कि भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? यह पाकिस्तान की मांग का एक आंदोलन था, या फिर बी, यह भारत में मुगल शाही परिवार को पुनः बहाल करने के लिए एक आंदोलन था, या सी, यह तुर्की के सुल्तान के समर्थक में एक आंदोलन था, या फिर डी, यह जलियांवाला बाग के नरसंहार के खिलाफ एक आंदोलन था। तो इसका सही आंसर सही क्या है इसमें से, यानी कि भारत के खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है इसमें? यह तुर्की के सुल्तान के समर्थक में एक आंदोलन था। भारत में असहयोग आंदोलन जो है वो किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो 1920 में। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जो है वो कहाँ पे हुई थी? खिलाफत आंदोलन की शुरुआत डैश में हुई थी, ईरान, जर्मनी, इजराइल या फिर तुर्की। तो क्या जाएगा? तुर्की। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जो है तुर्की में हुई थी। अली बंधु शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। 1920 में किस आंदोलन का असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा गया था? तो वर्ष 1920 में जो है खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा गया था।
असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने। इनमें से कौन से स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे? राम बिहारी बोस या अंबिका चरण मजूमदार या फिर चित्तरंजन दास या फिर भूपेंद्र नाथ बोस? तो सह संस्थापक कौन थे? चित्तरंजन दास बोस। स्वराज पार्टी का गठन जो है वो आपको 1923 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन 1923 में गठित स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? सी.आर. दास, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू या फिर सुभाष चंद्र बोस? तो स्वराज पार्टी के स्थापना जो है वो जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1923 को। नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए नलाट इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने 1916 में किस विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय या फिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय या फिर मुंबई विश्वविद्यालय? तो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद जो है महात्मा गांधी ने 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पहली बार विश्वविद्यालय की स्थापना के अवसर पर सार्वजनिक तौर पर जनसभा को संबोधित किया था। महात्मा गांधी जो है वो दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को। इनमें से किसने गांधी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहां की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी? विपिन चंद्र पाल, उमेश चंद्र बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक या गोपाल कृष्ण गोखले? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को जो है ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहां की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी। महात्मा गांधी को किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। चंपारण सत्याग्रह इनमें से किससे संबंधित है? तो चंपारण सत्याग्रह जो है वो नील की खेती से संबंधित है। बिहार का चंपारण महात्मा गांधी द्वारा डैश वर्ष में किए गए सत्याग्रह का साक्षी है? तो 1917 में। चंपारण सत्याग्रह जो है वो 1917 में हुआ था। महात्मा गांधी
कब चंपारण यानी कि महात्मा गांधी किस वर्ष चंपारण आए थे? 1917 में। यानी चंपारण कब गए थे? 1917 में। किस शहर में गांधी जी को चंपारण की समस्या के बारे में सूचित किया गया था और वहां आने के लिए आमंत्रित किया गया था? दिल्ली, पटना, लखनऊ या फिर अहमदाबाद? देखिए 1916 में जो है अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में लखनऊ में कांग्रेस का एक वार्षिक अधिवेशन आयोजित हुआ था, जिसमें कि गांधी जी भी उपस्थित थे। तो गांधी जी की मुलाकात जो है चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल से हुआ था और राजकुमार शुक्ल ने ही मतलब महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था चंपारण जाने के लिए। किसने आमंत्रित किया था? ये भी एक क्वेश्चन होता। राजकुमार शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन बिल्कुल वही है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण आने में अहम भूमिका निभाई थी। तो किसने? राजकुमार शुक्ल ने। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को। चंपारण आंदोलन इनमें से किसके विरोध में किया गया था? जमींदारों द्वारा अतिरिक्त कर लगाए जाने के विरोध में, या रॉलेट अधिनियम 1919 के विरोध में, या फिर ब्रिटिश सरकार के वित्तीय अत्याचारों के विरोध में, या फिर नील की जबरन खेती के विरोध में? तो चंपारण आंदोलन जो है इनमें से किसके विरोध में किया गया था? नील की जबरन खेती के विरोध में किया गया था। इनमें से किस आंदोलन का नेतृत्व जो है वो महात्मा गांधी ने किया था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942, या फिर बारदोली सत्याग्रह 1928 में जो हुआ था, या फिर खेरा का सत्याग्रह 1918 में हुआ था, या फिर निष्क्रिय प्रतिरोध अभियान 1906 में हुआ था? तो बारदोली सत्याग्रह जो है इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, जो कि 1928 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? गुजरात में। खेरा जिले के किसानों का सहायता के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का आंदोलन किस वर्ष किया था? तो 1918 में। निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम जो महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? सेवाग्राम, टॉलस्टॉय फार्म, या फिर पवनार, या फिर साबरमती? तो सेवाग्राम, टॉलस्टॉय फार्म या फिर साबरमती, ये तीनों की स्थापना पवनार जो है इसका स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं किया था। 1909 में महात्मा गांधी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें यह लिखा था कि यदि भारतीय उनका सहयोग ना करे तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। ग्राम स्वराज, हिंदू स्वराज, या फिर कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, इट्स मीनिंग एंड प्लेस, या फिर मेरे सपनों का भारत? तो महात्मा गांधी द्वारा 1919 में जो है हिंद स्वराज नामक पुस्तक में लिखी गई थी महात्मा गांधी द्वारा, जिसमें यह लिखा हुआ था कि यदि भारतीय अंग्रेजों का सहयोग नहीं, यानी कि उनका सहयोग नहीं करेंगे तो ब्रिटिश शासन जो है वो समाप्त हो जाएगा। कौन सा आंदोलन शांति की दृष्टि से नकारात्मक था किंतु प्रभाव की दृष्टि से पर्याप्त सकारात्मक था? खिलाफत आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन? तो असहयोग आंदोलन।
निम्न में से कौन सा विकल्प असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं है? सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली उपाधियों को समर्पण, या फिर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, या फिर नमक मार्च, या फिर नागरिक सेवाओं को बहिष्कार। तो क्या हो जाएगा? नमक मार्च। नमक मार्च असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं है। नमक मार्च जो है वो आपको दांडी मार्च से संबंधित है, जिसे नमक मार्च और दांडी मार्च सत्याग्रह के नाम से भी हम जानते हैं। उन्नीस 1915 में महात्मा गांधी डैश से अस्थायी रूप से भारत लौटे थे। 1915 में महात्मा गांधी डैश से अस्थायी रूप से भारत लौटे थे। कहाँ से? तो दक्षिण अफ्रीका से। निम्नलिखित में से किसने टिप्पणी की थी कि दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा को बनाया था? किसने टिप्पणी की थी? चंदन देव नेशन ने। महात्मा गांधी जो है वो पहली बार 1993 में दक्षिण अफ्रीका गए थे, और वहीं पे अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह के रूप में जाने गए थे। महात्मा गांधी ने राजनीति में किसको अपना गुरु माना था? तो महात्मा गांधी जो है राजनीतिक में अपना गुरु जो है वह गोपाल कृष्ण गोखले को माना था। निम्न में से किस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल को सशस्त्र की तरह उपयोग किया था? अहमदाबाद हड़ताल पे, या फिर रॉलेट एक्ट सत्याग्रह, या फिर स्वदेशी आंदोलन, या फिर चंपारण सत्याग्रह। तो अहमदाबाद हड़ताल पे जो है गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल पे बैठे थे। महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में है? दांडी जो है वो गुजरात के नवसारी जिले में है। दांडी भारत के गुजरात राज्य के निवासी जिले में स्थित है, एक गांव है जो कि अरब सागर के तट पर स्थित है। महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह किस वर्ष में शुरू किया गया था? 1930 में। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया गया था दांडी मार्च के लिए। निम्न में से किस आंदोलन का आरंभ जो है दांडी यात्रा से हुआ था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, या भारत छोड़ो आंदोलन। दांडी यात्रा का शुरुआत जो है वो आपको 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद से साबरमती आश्रम, यानी कि साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। कहाँ से? सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को जो गांधी जी ने 78 सहयोगी के साथ जो है दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा था। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। दांडी मार्च गुजरात में नमक की खदानों तक लगभग 10 मील की पैदल यात्रा की थी। 240 या फिर 300 या 250 मील या फिर 280।
तो 240 मील की दूरी जो है पैदल यात्रा की थी। किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो 12 मार्च 1930 को। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन सन किस वर्ष में शुरू किया था? तो 1930 में। दांडी नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो 1930 में। सब एक ही क्वेश्चन है। 1930 में महात्मा गांधी ने डैश के विरुद्ध दांडी यात्रा का आंदोलन किया था। तो नमक पर कर लगाए जाने के विरोध में दांडी यात्रा का आयोजन किया था महात्मा गांधी ने। तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो है वो किसने किया था? श्री राजगोपालाचारी ने, या फिर के कामराज ने, या फिर पोट्टी श्री रामुलु ने, या फिर श्री सुब्रमण्यम ने? तो किसने किया था? तमिलनाडु से नेतृत्व किसने किया था नमक सत्याग्रह का? श्री राजगोपालाचारी ने। साइमन कमीशन जो है वो कब भारत आया था? साइमन कमीशन 1928 में आया था। साइमन कमीशन के गठन की घोषणा जो है आपको 8 नवंबर 1927 को की गई थी। इसमें ब्रिटिश संसद के 7 सदस्य थे, 7 सदस्य था, ठीक है। क्योंकि भारत कब आया था? 1928 को। निम्न में से कौन साइमन कमीशन का सदस्य नहीं था? देखिए 7 साइमन कमीशन के सदस्य जो है वो कुछ इस प्रकार है। सर जॉन साइमन, उसके बाद ये अध्यक्ष थे, उनके बाद क्लेमेंट एटली, हैरी लेवी लॉसन, या फिर एडवर्ड कार्डोगन, पांचवें हैं आपके वर्नन हॉटशॉर्न, या फिर छठा है जॉर्ज रिचर्ड लैन फॉक्स, सातवां है डोनाल्ड स्टर्ली मापर हॉवार्ड। तो नाम है आपका निम्नलिखित से कौन जो है साइमन कमीशन के सदस्य नहीं थे? हैरी लेवी लॉसन, उसके बाद बी है क्लेमेंट एटली, सी है जेम्स ए स्टॉक, डी है जॉन साइमन। तो जेम्स ए स्टॉक जो है ये साइमन कमीशन के सदस्य नहीं थे। साइमन कमीशन में जो है कितने भारतीय सदस्य थे? तो एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। लाला लाजपत राय की मृत्यु जो है ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए हुई थी? तो साइमन कमीशन के विरोध में जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी, उस पर लाठी चार्ज किया गया था। किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार द्वारा 7 ब्रिटिश सदस्य सांसदों के समूह साइमन कमीशन का गठन किया था? तो 1927 में। 8 नवंबर 1927 ईस्वी को जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन का गठन किया गया था 7 सदस्य के साथ। निम्नलिखित में से कौन सी बात जो है मार्च 1931 में हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौता में उल्लिखित थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया जाएगा, तटीय क्षेत्र में नमक बनाने का काम रोक दिया जाएगा, या फिर सी कैदियों को रिहा नहीं किया जाएगा, या डी सभी भारतीयों को अच्छा शिक्षा मिलेगी।
तो मार्च 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व जो है महात्मा गांधी और उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच जो है एक राजनीतिक समझौता हुआ था, जिसमें कि गांधी, जिसे कि हम गांधी इरविन समझौता के नाम से भी जानते हैं। उसमें जो है आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया जाएगा, इसी बात की उल्लेखनीय है। गांधी इरविन समझौता में जो महात्मा गांधी ने शर्त रखा था वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा, और दूसरा था कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। आगे था कांग्रेस ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार नहीं करेगी। चौथा था पुलिस द्वारा की गई बर्बरता की जांच की मांग छोड़ दी जाए। गांधी इरविन समझौता पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किया गया था? तो गांधी इरविन समझौता पर 1931 में हस्ताक्षर किया गया था। इनमें से किस भारतीय महिला ने गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? एनी बेसेंट, बी बहन निवेदिता, सी विजय लक्ष्मी पंडित, या डी सरोजनी नायडू। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो सरोजनी नायडू ने गांधी जी के साथ भाग लिया था। दूसरा भारतीय गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? तो 1931 को। लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? कांग्रेस का प्रतिनिधित्व जो है वो महात्मा गांधी ने किया था। निम्न में से किस कार्यक्रम से पहले गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला क्वेश्चन है कि लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटिश के प्रधानमंत्री जो है गोलमेज प्रथम सम्मेलन के दौरान जो है वो थे रेजमे मैकडोनाल्ड। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है नवंबर 1930 को हुआ था। महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितने मांगे की थी, जिनमें कुछ को गांधी इरविन समझौता के रूप में स्वीकार किया गया था? तो महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन से लिखे अपने पत्र में जो है 11 मांगे की थी। पूना समझौता का संबंध किससे था? पूना समझौता का संबंध जो है पिछड़े वर्ग के लिए चुनाव सीटों के आरक्षण से था। पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? तो 1932 में। किस वर्ष में पूना समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था? 1932 में। पूना समझौता पर किसने हस्ताक्षर किया था? तो पूना समझौता पे M.K. गांधी और B.R. अम्बेडकर ने हस्ताक्षर किया था। 24 सितंबर 1932 ईस्वी को जो है डॉक्टर अम्बेडकर तथा महात्मा गांधी के मध्य जो है समझौता हुआ था, जिसे पूना समझौता के नाम से भी हम लोग जानते हैं। 1932 का पूना पैक्ट समझौता महात्मा गांधी और निम्न में से किस नेता के बीच हस्ताक्षर किया गया था? तो B.R. अम्बेडकर के बीच। महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर। चलिए आज का क्लास यही खत्म होता है क्लास। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आप सभी से। तो आप सभी लोग इस सेशन को जरूर देखिए, अपने सभी दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक करना जरूर नहीं भूलें। ठीक है, चलिए बाय बाय, अगले क्लास में मिलते हैं।